कुमार। अच्छा बताओ क्या हुआ था, ये क्या मामला है, क्यों तुम ऊपर चढ़े ये बता दो। सर मामला ये है, मैंने जन सेवा केंद्र पे मातृत्व एवं शिशु बालिका मदद योजना में आवेदन किया, बड़े लड़के और छोटे लड़के का। बड़े लड़के का किया था तो जब भी इन्होंने मेरी फाइल निरस्त कर दी थी, अगर तुम हमें आधे पैसे दोगे तो हम तुम्हारी आगे फाइल भेजेंगे, नहीं तो चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हम तुम्हें कोई भी लाभ नहीं लेने देंगे श्रम विभाग से। तो मैंने चलो वो कर ली, तो मैंने दूसरा आवेदन किया। मेरा छोटा बच्चा हुआ था लड़का रियांश नाम, तो मैंने उसका भी आवेदन किया और समस्त पत्र मैंने एप्लीकेशन दे दी थी उस पर जन सुनवाई पोर्टल पे। तो इन्होंने मुझे बुला लिया, वो अपनी सारी फाइल लेकर आ जाओ। सारी फाइल लेकर आया तो फिर इन्होंने मुझसे सारी फाइल ऐसी जब्त कर ली, अनु जाओ अब तुम्हारा काम हो जाएगा, और साइन करा लिए। साइनों में ऊपर मैंने क्या क्या लिख दिया। मेरे गांव के लोगों ने बताया कि खेती बाड़ी करता, मैं बाहर काम करता हूँ ना इलाहाबाद भरवारी, तो वहाँ काम कर पाया था, रोड बना हुआ, क्योंकि लाभ तो नहीं मिलेगा जो मजदूरी करेंगे, तो 3 महीने का वो मांगा जाता है। तो मैंने वो प्रॉफिट दे दिया। आपकी फाइल निरस्त कर दी गई क्योंकि मुलाकात की अधिकारी मुलाकात 6 महीने हो गए मुझे मुलाकात करते करते, 6 महीने कुछ होते हैं। तो मुझे 6 महीने से कोई ये कह रहे थे कि आधे पैसे दोगे तो तुम्हारा काम हम कल ही कर देंगे, चाहे हमें लखनऊ फाइल भेजनी पड़े या दोबारा कुछ भी काम करना पड़े, पर तुम हम आधे पैसे दो। पैसे नहीं दिए तो निरस्तीकरण, यही हमारा न्याय है मजदूरों का। इसीलिए आप छत पे चढ़े? इसीलिए मैं छत पे चढ़ा था। अगर मेरी मनने से सभी लोगों को न्याय मिलता तो मैं मर के दिखा देता। आज कितने दिन से परेशान हो गए? सरकार कहती है कितने दिन से परेशान हो गए? 6 महीने से सरकार कहती है विकसित भारत, विकसित भारत, विकसित भारत। अब कहाँ है विकसित उत्तर प्रदेश? झूठी तसल्ली देती है सरकार हम लोगों को। इनसे परेशान थे और 6 महीने से। अब अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या कहा है उन्होंने काम के लिए? अब वही आश्वासन दिया, अब क्या पता जाने क्या हो। ठीक। देखिए, ये सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम चलती है श्रम विभाग की उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड है और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम उठाया। ये कदम उठाने से पहले आपसे ये मिल चुकी है पहले? नहीं, ये स्कीम चूंकि हमारे अधीनस्थ अधिकारी देखते हैं, उसमें अथॉरिटी वही है, तो ये कभी मुझसे नहीं मिले। और इस बात को मैंने इनसे कहा भी कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा था श्रम विभाग में तो आपको मुझसे कम से कम एक बार ये कदम उठाने से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ये कभी मुझसे मिले नहीं थे, इसलिए इनकी समस्या का शायद कोई सुनवाई नहीं। आरोप ये लगाया गया है कि लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, इसी वजह से उसका 2 बार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो नहीं। देखिए, ऐसा है कि अगर इनका हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी होती तो इस चीज पर विचार किया सकता था, लेकिन चूंकि इनका कोई हमारे यहाँ पेंडेंसी नहीं थी, इनका आवेदन पूर्व में ही रिजेक्ट हो चुका था और इनके बयानों के आधार पर ही हुआ है कि खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले का हमारे यहाँ योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, इसलिए क्या जो ऑथराइज पर्सन था उसकी कोई जांच वगैरह भी की जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए? नहीं, इन्होंने पुनः आवेदन दिया है कि मेरी एक बार पुनः जांच कर ली जाए। तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो हमारे निरीक्षक हैं, उनको फिर से कहा गया है कि इनके बयान लेके, इनके आसपास के गांव वालों के बयान लेके एक बार इसका फिर से परीक्षण कर लें। यदि ये पात्र पाए जाते हैं तो इनको लाभ दे दिया जाएगा।